बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इमरान खान की आज 9 मुकदमात के केस के अंदर जहाँ पे उनकी अबूरी जमानत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल उनको कहा था कि अगर आज वो पेश ना हुए तो उनकी अबूरी जमानतें खारिज कर दी जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि 8 बजे खान साहब लाहौर से रवाना होंगे। गो कि 8 बजे तो रवाना नहीं हो सके, लेकिन इस वक्त खान साहब जो है वो इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है, रास्ते में उनका काफिला है। लेकिन उनके इस्लामाबाद जाने से पहले एक बड़ा जो जाल है वो बिछाया गया है, जिसका खदशा इमरान खान ने अपने घर से निकलते हुए उसका इजहार कर दिया। आज जो मुख्तलिफ बात हमें देखने को मिली वो ये है कि खान साहब आज व्हील चेयर के ऊपर अपने घर से गाड़ी में मुंतकिल हुए और गालिब इम्कान ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी वो व्हील चेयर के ऊपर ही पेश होंगे। उसकी वजह यह है कि उनके पाँव के अंदर सूजन है और स्वेलिंग होने की वजह से वो गए थे वहाँ पे शौकत खानम अस्पताल के अंदर भी, और शौकत खानम वालों ने उनको 10 दिन का बेड रेस्ट जो है वो कहा, लेकिन चूंकि अदालत ने कहा है तो उन्होंने कहा जी मैं स्वेलिंग के बावजूद वहाँ पे पेश हो रहा हूँ। अब रात को एक इजलास हुआ है जिसके मुतालिक तमाम जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं वो तस्दीक कर रहे हैं। उस इजलास के अंदर ये फैसला हुआ है कि इस हवाले से संजीदा आज गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी। इमरान रियाज साहब ने भी इस खबर की तस्दीक की है और दीगर जो इस्लामाबाद में इमरान खान को कवर करने वाले सहाफ़ी हैं कि रात गए जिस हवाले से अगर मैं आपको राइट नाउ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिचुएशन बताऊं तो उससे आपको अंदाज़ा हो पाएगा कि इस वक्त एक्चुअल पोजीशन ग्राउंड के ऊपर क्या है। वहाँ पे बताया गया है कि हज़ारों की तादाद में जो पुलिस एहलकार हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। रेंजर्स के एहलकारों को बुलाया गया है, एफसी के एहलकारों को बुलाया गया है और पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो इस्लामाबाद पुलिस है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मालूम ये नहीं है कि कौन इसके पीछे होता है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है और ये बताया है। और एक तो इस्लामाबाद पुलिस का जो ट्विटर हैंडल है वो ट्विटर हैंडल मालूम नहीं है कि कौन इस हवाले से उसको इस्तेमाल करता है या उसका लबो लहजा क्या है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर लिखा है जी कि इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के मौके के ऊपर इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिजुल अमल है और किसी भी किस्म का इज्तिमा गैर कानूनी होगा। अमनो आमा के पेश नज़र G10 प्रोजेक्ट और ऑन मोहम्मद रिजवी रोड पर डाइवर्जन लगाई गई हैं, इसलिए शहरी दौरान सफ़र मुतबादिल सफ़र का जो है करें। अब जो इज्तिमा है वो किसी किस्म का इमरान खान की बारी ही आपको क्यों याद आता है, ये बात समझ से बालातर है। और दूसरी तरफ इनके जो अपने लोग जो बैठे हुए लंदन के अंदर नवाज शरीफ वगैरह, उनके लिए तो ये चीज़ें नहीं होती। उनके लिए तो वो चाहें मरीम नवाज जिस दिन चाहें तो वो रैली निकाल सकती हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो रैली नहीं निकाल सकते। और इमरान खान इतनी आसानी से इनको छोड़ेंगे नहीं। इमरान खान जब यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने ये बताया है कि तमाम बड़े शहरों के अंदर रैलियाँ निकाली जाएंगी और हफ्ते के रोज़ लाहौर में इमरान खान जो है वो रैली की क़यादत खुद करेंगे। और उन्होंने बताया है कि जो आज जब वो बाहर आए तो कि वो 4 चीज़ों के ऊपर बात करना चाहते हैं। इस हवाले से उन्होंने मुराद सईद के हवाले से भी कहा कि अगर मुराद सईद को कुछ हुआ तो उसी शख्स का उन्होंने नाम लिया जिसका वो बार बार नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि वो उसके ऊपर हमले में मुलव्विस है। और इमरान खान के मुताबिक उनकी भी जान ली जा सकती है। और इस सारी कोशिश के दौरान उन्होंने कहा कि अगर मुराद सईद को कुछ हुआ तो वो जो शख्स है वो इसका जिम्मेदार होगा। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ लंदन से बैठ के क्या कह रहे हैं? नवाज शरीफ लंदन से बैठ के ये कह रहे हैं कि इमरान खान चल सके या नहीं चल सके, लेकिन पाकिस्तान ज़रूर चलेगा, मुल्क ज़रूर चलेगा। और वो फरमा रहे थे जी शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए हैं तो उनके साथ मुलाकात होगी। मालूम नहीं है कि मुल्क कैसे चलेगा। मैं आपको खबर दे देता हूँ और ख़बर यह है कि पाकिस्तान IMF की पेश की मंजूरी के बगैर इजाफी सब्सिडी नहीं देगा। मुआहदे में बड़ी रुकावट दूर कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद खबर यह है कि एक बार फिर पाकिस्तान ने अमेरिका से दरख्वास्त की है कि IMF को स्टाफ लेवल मुआहदे पर कायल करने में अमेरिका पाकिस्तान की मदद करे। अब आप पाकिस्तान की मदद करवाना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट न करने के बावजूद पाकिस्तान
श्रीलंका से भी महंगाई और दीगर मामलात के अंदर आगे चला गया और आपका पूरे का पूरा सिस्टम इस वक्त अगर आप देखेंगे तो वो इकोनॉमी के ऊपर नहीं है, वो गरीब आदमी की मदद करने के ऊपर नहीं है, पाकिस्तान के हालात ठीक करने के ऊपर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का पूरा निज़ाम एक शख्स के ऊपर है और उसका नाम है इमरान खान। और अब इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि उनकी जान को खदशा है, लेकिन हम सब बहुत सारे लोग हम जिनको देख रहे हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं। और मजाक उड़ाने का मतलब यह है कि वो 18 मार्च की बात कर रहे हैं कि उनको कत्ल करने की उस वक्त भी कोशिश की गई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दे दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इमरान खान की जो जान है वो ख़तरे में है और इमरान खान की जान लेने की कोशिश की जा सकती है। और इस सिलसिले में उन्होंने अपने जो तमाम कारकुनान हैं उनको तैयार रहने की एक कॉल दी है। और इस हवाले से एक तो उसकी वजह क्या बताएगा, गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, क्योंकि इमरान खान के फिलहाल जो तमाम ही मुकदमात हैं उनके अंदर या वो जमानत के ऊपर हैं या वो अदालतों में पेश हो रहे हैं। खबर यह है कि इमरान खान के खिलाफ कोई फौरी तौर पर एक नया केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह हसन न्याजी की जमानत हुई थी, जमानत के बावजूद वो अदालत से बाहर निकले और जैसे ही बाहर निकले तो पता चला जी अभी थोड़ी देर पहले, कोई आधा घंटा या 10-15 मिनट पहले एक FIR हुई है, तो उस FIR में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और PTI कह रहे हैं कि इमरान खान मंजर-ए-आम पर आने वाले तमाम मुकदमात में जमानत ले चुके हैं। हुकूमत बदनीयती के साथ किसी खुफिया FIR में गिरफ्तारी का मंसूबा बना रही है, जिसके जवाब में तहरीक इंसाफ ने अपनी मुल्क भर की तंजीमों को अलर्ट कर दिया है और उनके मुताबिक उनके पास पक्की खबर है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको खबर देना चाहता हूं वो ये है कि लाहौर के अंदर जो क्या कहते हैं कि लिबर्टी चौक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अगर कुछ भी ऐसा हो वो वहां पे होंगे। अच्छा, अब ऐसे मुझे समझ नहीं आती, मैं अभी सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि बजाय इसके कि वो अदालतों को कहें कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ऊपर आप हाजिरी करवा लें, मकसद तो आपका प्रोसीडिंग्स में उनको शामिल करना है, लेकिन ये चला के अदालतों में लेके आना ये कौन सी शराफत है। ना मैं आपको ये मंजर दिखाना चाहता हूँ कि खान साहब जो हैं वो आ रहे हैं उसके ऊपर व्हील चेयर के ऊपर। अब लोग इस चीज़ का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि व्हील चेयर के ऊपर आना जो है वो कोई इस किस्म की चीज़ है। अब ये एक ऐसा मंजर है जो तकलीफ दे मंजर है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो इस ओहदे के ऊपर रहा हो वो ये डिज़र्व नहीं करता कि आप इस हालत के अंदर भी, अगर वो नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता होने के बावजूद लंदन जा सकते हैं और उनके भाई की हुकूमत है, पाकिस्तान में पिछले 2.5 साल से वो नहीं आ रहे, लेकिन एक शख्स जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो कह रहा है मेरा नाम ही इस जेल में डाल दो, मैं इस मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप उसको सबक सिखाने के ऊपर जो है वो तुले हुए हैं और आप चाहते हैं कि उसके जो तमाम चीज़ें, लेकिन वो तो उस सिस्टम का फिर भी पार्ट बना हुआ है, वो तो नहीं इस चीज़ से हट रहा और वो तो फिर भी इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अदालतों में भी पेश हो रहा है और हर जगह के ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पल्ले वो चीज़ें नहीं हैं। और अब ऐसे में कि अगर आप इमरान खान को, जब आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, जब सब कुछ कर रहे हैं, अगर आप इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो क्या इससे हालात ठीक हो जाएंगे? मुस्लिम लीग नून को एक बात समझनी है कि उनका प्रॉब्लम इमरान खान तो है ही है, लेकिन इमरान खान के साथ पब्लिक है। वो पब्लिक इमरान खान को गिरफ्तार करने से, ऐसा नहीं है कि इमरान खान को आपने अपने साथ बिठा लिया तो पब्लिक भी आपके साथ आ जाएगी। पब्लिक उल्टा जो आपके हक में लोग हैं वो भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। इस वक्त महंगाई ने, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस वक्त बेचारा सर न पीट रहा हो। अब ये है कि सफेद पोश बेचारे तो रोड्स के ऊपर आके रोना पीटना शुरू कर दिया, इस हुकूमत ने ये हाल कर दिया। तो ये कम अकली होगी इस किस्म की हरकतें करना और ये पाबंदियां और ये सारा कुछ करना, इससे हुकूमत को कोई फायदा नहीं होगा, आपका मसला हल नहीं होगा। आप गवर्नेंस के ऊपर, और रही बात बयानिया, नैरेटिव, जजेस, ये वो कल खबर आई कि मरीम नवाज ने PTI की हेजमनी का मुकाबला करने के लिए ये बताया कि उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स हायर किए। कर लें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हुकूमत की कारकर्दगी हुआ करती है, बयानिया अपोजिशन का हुआ करता है। अपोजिशन में जो भी होगा वो नैरेटिव बनाएगा और गवर्नमेंट के अंदर आपको कारकर्दगी दिखाना पड़ती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।